इंस्पेक्टर ऋषि के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है समथिंग विकेड। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है सत्या से। वो उठता है और चाय बनाता है। इसके बाद वो अपने गार्डन में जाता है और फिर चिड़ियों को दाना देता है और इसके साथ साथ उसके पास एक प्यारी सी चिड़िया है जिससे वो हमेशा बात करता रहता है। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है जंगल में, जहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो जानवरों को मार के उनकी खाल, उनका सामान और उनका मीट जो है वो डिलीवर करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, जो कि पूरा का पूरा गैर कानूनी है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर उनका पता चले तो प्लीज हमें जरूर बताना, और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है एक गुंडे के ऊपर जो हाथी दांत की तस्करी करता है और उसने एक हाथी को मार दिया है और उसकी दांत की डिलीवरी कर रहा है। और उसके बाद उसके पास एक भागा भागा इंसान आता है और कहता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है और वो 5 किलोमीटर के एरिया में है, वो कभी भी हमारे पास आ सकती है, इसलिए हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ऋषि और उसकी टीम की तरफ, जहाँ पे दिखाया जाता है उस टी फैक्ट्री का जो मालिक था अब वो मर गया है। वनराची ने उसको मार के उसी पैटर्न में पेड़ पे लटका दिया है और उसके चारों तरफ ककून बांध दिया है। अब ऋषि बोलते हैं कि आसपास पता लगाओ, और फिर वो चित्रा को कहता है कि इस पे हमला गाड़ी में ही हुआ है तो इसकी गाड़ी भी चेक करो, और हम जा रहे हैं उसकी कंपनी की ओर। और फिर ऋषि जो है उसकी कंपनी चले जाते हैं। वहां पे मिलता है उस टी फैक्ट्री का मालिक का भाई और फिर वो उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। आयन्नार जो है वो उसके भाई से पूछता है कि तुम जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन कहाँ थे, और उसका भाई कहता है कि मैं डीलिंग के लिए शहर से बाहर गया था। और फिर वो जिस होटल में ठहरा था वो लोग उससे नंबर और पता ले लेते हैं। इसके बाद उसके भाई के पास कॉल आते रहते हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है। ऋषि ये बात देखता रहता है और फिर वो उससे बोलता है कि देखो तुम्हारा अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो तुम रिसीव कर लो, वरना अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। लेकिन उसका भाई कहता है इतना भी अर्जेंट नहीं है सर, बजने दीजिए। और फिर वो फोन जो है वो बार बार आ रहा होता है। तब ऋषि उसके पास आता है और कहता है फोन उठाओ, किसका फोन है, मुझे देखना है। इसके बाद वो जैसे ही फोन उठाता है वो फोन उसी डीलर का होता है जो हाथी दांत की तस्करी कर रहा था, और वो टी फैक्ट्री के मालिक के भाई को कहता है कि मेरा जो माल है टाइम पे पहुंचा देना, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं जानता हूँ तेरे यहाँ पुलिस आई है, और अगर तू खैरियत चाहता है तो चुपचाप से माल को रेडी रखना, वरना मैं तुम्हारी फैमिली की हत्या कर दूंगा। और इसके बाद ऋषि और आयन्नार बोल देते हैं कि ठीक है, हमसे बिना बताए इस शहर से बाहर मत जाना, और वो बाहर आ जाते हैं। तभी देखते हैं चित्रा उनको बुलाती है और कहती है सर ये देखिए गाड़ी पे एक बाल मिला है और हो सकता है ये बाल वनराची की हो, और हम इसे लैब भेज देते हैं टेस्ट के लिए कि कोई ना कोई सबूत हमें जरूर मिल जाएगा। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है जंगल में, जहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो पता लगा रही होती है कि जंगल में ये सारे जो काम है वो कौन कर रहा है, जंगली जानवरों को कौन मार रहा है। जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सारे जो कैमरास पेड़ पे लगाए थे इन्होंने, ये सारे के सारे टूट गए हैं। और इसके बाद वो सारा कैमरा इकट्ठा करके ले जाती है सत्या के पास। सत्या जो है वो देखता है कि ये सारे कैमरास तो टूटे हुए हैं। फिर वो लड़की उसे एक मेमोरी कार्ड देती है। उस मेमोरी कार्ड में जब वो क्लिप चलाता है तो उस मेमोरी कार्ड में वनराची पाई जाती है, और वो क्लिप देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है उसी महिला के घर पे जिसके पति की डेथ हुई है। ये लोग छानबीन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आयन्नार जो है वो भी पूछताछ कर रहा होता है। इसके बाद आयन्नार जो है वो जैसे ही पूछताछ करके जा रहा होता है उसका पेन जो है वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि कारपेट के नीचे कुछ वास्तु सा बनाया हुआ है, और वो कारपेट हटवाता है। वो देखता है कि यहाँ पे कोई पूजा हुई है क्या। अब वो उसकी पत्नी से पूछता है कि यहाँ पे कोई पूजा होने वाली थी। उसकी पत्नी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब उसका बेटा बोल देता है कि मेरे पापा को लगता था कि इस घर में काला जादू हो गया है और वनराची की जो गुड़िया है इस घर में पाई गई थी, इसलिए हम पूजा करवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मेरे पापा तो चल बसे। और उसकी माँ बोलती है कि ये सब बताना जरूरी नहीं है, इनको मत बता। और फिर ऋषि जो है वो उनके घर में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी खड्डा खोद रही है, और वो उसकी बेटी के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी खड्डा खोदे जा रही है, और फिर ऋषि जो है उसकी बेटी से पूछता है ये खड्डा क्यों खोद रही हो तुम। उसकी बेटी बोलती है कि मैं वनराची को इसमें गाड़ दूंगी और इसकी पूजा करूंगी ताकि वो मेरे और फैमिली मेंबर्स को ना मार पाए, क्योंकि उसने मेरे पापा को मार दिया है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मेरे पापा ने उसको जला दिया था। अब ऋषि जो है वो बोलता है कि जाओ बेटा अंदर खेलो। वो गुड़िया उससे ले लेता है। वो सारे लोग जो है वो पहुंचते हैं उस लड़की के घर पे जो गुड़िया बना रही होती है, और इसके बाद वो उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं क्योंकि उसके घर में वनराची की ड्रेस मिलती है। अब पुलिस वालों को लगता है कि वनराची जो है ये यही है, और फिर ये लोग तहकीकात करने लग जाते हैं। इसके बाद वो उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, मैं नहीं जानती हूँ वनराची को, और मैं तो सिर्फ एक ड्रामा करती हूँ और ड्रामा कंपनी की ड्रेस है ये मेरी, तो आप लोग मुझ पे शक मत कीजिए। लेकिन भाई पुलिस वाले तो उसे नहीं छोड़ते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा शक की निगाहों से उसको देखते हैं क्योंकि सारे जो एविडेंस है, सारे जो सबूत है इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब इसको एक ही चीज बचा सकती थी, वो डीएनए टेस्ट। जो बाल मिला था चित्रा को वो लैब में गया था, जब तक वो लैब से वापस आ नहीं जाता तब तक ये लोग उस लड़की को छोड़ने वाले नहीं थे। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ऋषि के ऊपर। ऋषि मिलता है सत्या से। सत्या जो है वो उसको एक फुटेज दिखाता है और बताता है कि यही है एक वीडियो क्लिप, और देखो वनराची का जो वीडियो है ये मिला है हमको। इसके बाद वो लोग अपनी फैमिली की बातें करने लग जाते हैं
और फिर ऋषि बोलता है कि ये जो केस है वो उलझता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की है जो वनराची का कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को डराती है, पेड़ों पे भागती है और उनको घर से उठा ले जाती है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये काम एक लड़की का नहीं हो सकता, ये काम मिलके बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तभी उसने इस काम को अंजाम दिया होगा। अब सत्या जो है अपनी प्यारी चिड़िया को बुलाता है और ऋषि से कहता है देखो ये तुम्हारे हाथ पे बैठेगी और ये खाना खाएगी तुम्हारे हाथ से। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है कुछ दिन पहले, जहां पे रॉबर्ट को दिखाया जाता है और इसके बाद वो एक बकरा खरीदने आता है और कहता है मुझे बकरा खाना है, और वो खरीद के ले जाता है। और जिससे वो बकरा खरीदता है वो इंसान कहता है कि मालिक ने मुझे देख लिया तो बहुत मारेंगे, लेकिन रॉबर्ट फिर भी उसे बचा के बकरा खरीद लेता है। तब दिखाया जाता है उस गांव के मुखिया को। वो गांव का मुखिया जो है वो कोई ना कोई गुत्थी सुलझा रहा होता है, लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि इस गांव में वनराची घूम रही है और अगर आपने हमें परमिशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ जाएंगे और वनराची को हम मार डालेंगे। इसके बाद वो मुखिया जी कहते हैं कि पिछली बार तुम लोग डर के भाग गए थे और इस बार तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, लेकिन भाई गांव वाले तो कहां ही मारने वाले थे। गांव वाले बोलते हैं कि हम जरूर मारेंगे वनराची को। और फिर उस गांव के मुखिया कहता है कि देखो तुम लोग बेवकूफ हो, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है और पुलिस को अपना काम करने दो वरना मैं तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। और फिर ऋषि जो है उस गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे मिलता है, क्योंकि जो लड़की मूर्ति बनाते हुए पकड़ी गई थी वो लड़की उसी घर से बिलोंग करती है और उन्होंने उसको गोद लिया हुआ है। अब उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो किसी का खून नहीं कर सकती है, वो बहुत ज्यादा शरीफ है और वो तो बहुत ज्यादा अच्छी डांसर थी और ड्रामा में भी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, और वनराची की जो ड्रेस उसके पास मिली थी वो इसी ड्रामा कंपनी ने इसे दी थी, तो वो कातिल नहीं हो सकती है। एंड देन फिर दिखाया जाता है ऋषि को जो कि जॉगिंग कर रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है सारे केसेस के बारे में कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, किन किन लोगों ने क्या क्या गवाही दी है, और फिर वो थक के बैठ जाता है एक जगह पे। तभी उसे दिखती है कैथरीन और कैथरीन को वो हाय बोलता है और कैथरीन के साथ जो लड़की होती है वो उसकी टांग खिंचाई करती है कि जा जा सर बुला रहे हैं तेरे को, और फिर कैथरीन हंसते हंसते सर के पास चली जाती है। इसके बाद वो ऋषि से मिलती है और जैसे उसे देखती है कहती है आप हिलना मत, आप अपनी शर्ट उतारो और आपके शरीर पे जो जोक है वो चिपका हुआ है, आप कहीं झाड़ियों के बीच से आए हो क्या? अब ऋषि बोलता है हाँ ऐसा तो मैं आया था, और इसके बाद वो उसका जोक निकालने लग जाती है और धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां जैसे ही बढ़ने लग जाती है ऋषि के आंख में दर्द होता है और उसे दिखती है उसकी गर्लफ्रेंड जो कि चुड़ैल के रूप में हवा में लटकी होती है और उसे बहुत गौर से देख रहा होता है, और कैथरीन उसकी तरफ देखती है और ऋषि बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। तब कैथरीन बोलती है कि क्या हुआ सर? तब ऋषि को बहुत जोर से गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ जल्दी से, और कैथरीन जो है वहां से भाग जाती है और फिर ऋषि की जो गर्लफ्रेंड है उसकी तरफ जोर से चिल्लाती है और ये एपिसोड जो है वहीं खत्म हो जाता है। तो 6th एपिसोड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और लाइक एम है 20 लाइक्स का 20 लाइक करो तब इसका 6th एपिसोड आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।